ये जो खासकर उम्र में बढ़ रहे हैं उनको टिकट देने से बचे। और नागपुर की अगर बात करें, हालांकि महाराष्ट्र को लेकर अभी पूरी तरह से समझौता नहीं हुआ है बीजेपी का भी, इसीलिए महाराष्ट्र अभी तो कोई नाम अनाउंस नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी चूँकि बड़ा नाम है और अगर उनको टिकट दिया जाता तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये साबित करती कि उसने अपने बड़े नेताओं को सम्मान रखा है और नितिन गडकरी को टिकट दिया। क्योंकि हमने देखा कि शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया गया और ऐसे में फिर ये सवाल उठे कि जब उनको टिकट मिल सकता है तो आखिर जो उनसे कद में कतई कम नहीं गडकरी को टिकट क्यों नहीं मिल सकता। क्योंकि गडकरी के अगर कामों को भी आप देखें तो लगातार उनके काम बहुत बेहतर रहे हैं, बहुत शानदार रहे हैं। सबसे बेहतर काम करने वाले मंत्रियों की लिस्ट में सबसे ऊपर उनका नाम आता है। इसीलिए लगातार बारंबार ये कहा जा रहा है कि गडकरी का नाम पहली सूची में किसी भी तरह से होना चाहिए था। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। सबसे पहले अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बात यहाँ पर करेंगे महाराष्ट्र की सियासत के बारे में। महाराष्ट्र में किस तरह से बीजेपी के साथ शिवसेना का आधा गुट आ गया, जिसे शिंदे गुट कहा जाता है। और आज देखा जाए तो इस पूरे ही गठबंधन को महायुति के नाम से भी जाना जा रहा है, क्योंकि इस गठबंधन में बीजेपी है, शिंदे गुट है और अजीत पवार का गुट है। और ऐसे में देखा जाए तो महायुति के फैसले को लेकर हाल ही में बात रखी गई है डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। और ये बात इस वजह से रखी गई है क्योंकि केंद्रीय मंत्री मोदी कैबिनेट का जो हिस्सा है, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं नितिन गडकरी, उनको लेकर उन्होंने आज एक बड़ा बयान दे दिया है। और बड़ा बयान इस वजह से दिया गया है क्योंकि नितिन गडकरी को अब तक टिकट नहीं मिला है। जानकारी दे दे दर्शकों को कि बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें पीएम मोदी के साथ साथ तमाम दिग्गज नेताओं के नाम शामिल रहे। और देखा गया कि मोदी कैबिनेट के तमाम मंत्रियों के, लेकिन मोदी कैबिनेट में तो नितिन गडकरी भी हैं, आखिरकार उनका नाम सामने क्यों नहीं आया। और ऐसे में यहाँ पर अमन जी देखने को मिला है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के जो यहाँ पर देखा जाए आधा गुट है, यहाँ पर उद्धव ठाकरे का गुट, यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने ही एक साफ तौर पर खुला ऑफर दे दिया है जब वह नागपुर पहुंचे हैं नितिन गडकरी के गढ़ में, और साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि आपको दिल्ली में जाकर झुकने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको तो यहाँ आ जाना चाहिए और यहाँ से चुनाव लड़ने चाहिए। इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ पर उन्होंने ऑफर दे दिया है। कैसे देख रहे हैं नितिन गडकरी को लेकर? देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, महायुति की बैठक होगी, उस पर चर्चा ही नहीं हुई थी उस बैठक में जब पहली लिस्ट जारी की गई, लेकिन अब चर्चा होगी और नितिन गडकरी का नाम उसमें जरूर आ सकता है। देखिए, जाहिर सी बात है, नितिन गडकरी का नाम जब से कह सकते हैं कि लिस्ट में नज़र नहीं आया, उसके बाद से लगातार इस तरह के अटकलें भी हैं कि क्या अब यहाँ से जो नितिन गडकरी है उनके करियर का, यानी पॉलिटिकल करियर का यहाँ से अब फुल स्टॉप होने वाला है। क्या बीजेपी ने उनको नज़रअंदाज कर दिया है? क्योंकि उनके साथ के अमूमन या लगभग कहें कि सभी बड़े चेहरों को टिकट मिल गया है, लेकिन उसमें नितिन गडकरी का नाम ना आना ये बताता है कि क्या बीजेपी अभी कोई भी ऐसी जो कह सकते हैं कि जो उनके नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उनको टिकट देने से बच रही है। जो खासकर उम्र में बढ़ रहे हैं उनको टिकट देने से बच रहे हैं। और नागपुर की अगर बात करें, हालांकि महाराष्ट्र को लेकर अभी पूरी तरह से समझौता नहीं हुआ है बीजेपी का भी, इसीलिए महाराष्ट्र अभी तो कोई नाम अनाउंस नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी चूँकि बड़ा नाम है और अगर उनको टिकट दिया जाता तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये साबित करती कि उसने अपने बड़े नेताओं को सम्मान रखा है और नितिन गडकरी को टिकट दिया। क्योंकि हमने देखा कि शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया गया और ऐसे में फिर ये सवाल उठे कि जब उनको टिकट मिल सकता है तो आखिर जो उनसे कद में कतई कम नहीं गडकरी को टिकट क्यों नहीं मिल सकता। क्योंकि गडकरी के अगर कामों को भी आप देखें तो लगातार उनके काम बहुत बेहतर रहे हैं, बहुत शानदार रहे हैं। सबसे बेहतर काम करने वाले मंत्रियों की लिस्ट में सबसे ऊपर उनका नाम आता है। इसीलिए लगातार बारंबार ये कहा जा रहा है कि गडकरी का नाम पहली सूची में किसी भी तरह से होना चाहिए था। लेकिन अमन जी, यहाँ पर सवाल अब ये उठना शुरू हो चुके हैं कि नितिन गडकरी क्या अब बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं? एक वक्त हमने जो देखा था कि पीएम मोदी जी के साथ कहीं ना कहीं गडकरी जी की तलखी है, ये बातें कही जाती हैं। और नितिन गडकरी एक ऐसे उभरते हुए नेता के तौर पर सामने आए हैं कि पीएम पद की दावेदारी के लिए भी कहीं ना कहीं उन्हें देखा जा सकता है। तो क्या बीजेपी का साथ छोड़ना वह यहाँ से चाहेंगे या फिर नहीं? फिलहाल तो नितिन गडकरी की तरफ से ऐसा कोई भी बयान नहीं आया। जाहिर सी बात है, उन्होंने पहले भी बात को लेकर स्पष्ट किया, कांग्रेस में कभी नहीं जाऊंगा, बीजेपी में हूं, बीजेपी में ही रहूंगा। लेकिन जिस तरह से अब उद्धव ठाकरे गुट ने उनको ऑफर दिया है कि भाई आप हमारे साथ आइए, हम आपको उचित सम्मान देंगे, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है, चाहे प्रमोद सावंत हो या कोई और नेता हो, कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना से, वो लगातार जो नितिन गडकरी को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए, अगर नितिन गडकरी, जैसा आपने कहा भी कि एक समय ऐसा भी था कि लगातार पीएम पद के लिए सबसे बड़ा चेहरा थे, बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं,
कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं, तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी जो मिली है उसको बेहतर ढंग से निभाया। और ऐसे में अब उम्मीद ये लग रही है कि जो आने वाले दिनों के लिहाज से क्या वो पीएम पद के लिए भी एक नाम हो सकते हैं, क्योंकि अब कह सकते हैं कि पीएम मोदी की उम्र भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या जो बीजेपी विकल्प तलाश रही उसमें से एक नाम नितिन गडकरी भी हैं, अमित शाह भी का एक नाम है, क्या शिवराज सिंह चौहान भी एक नाम है। तो जो रेस लगातार बन रही है उसमें गडकरी को अगर पीछे छोड़ा जा रहा है तो इसका मायना साफ है कि वो इस रेस में शायद आगे ना बढ़ पाए। इसीलिए उनके साथ में जिस तरह का रवैया देखने को मिलता है, कई बार खुले मंचों से भी गडकरी आलोचना करते रहे मोदी सरकार की। आपने देखा बीते दिनों किसानों को लेकर जिस तरह की बात कही गई, उसके बाद काफ़ी नाराज़ भी हो गए गडकरी की उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। लेकिन जिस अंदाज में वो जो बात कहते हैं वो ये नज़र आता है कि अपनी सरकार से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। और अब जबकि टिकट उनका कट चुका है, यानी कि अब तक नहीं मिला है, और जब संभावना लगातार आ रही है कि उनका टिकट कट सकता है, तो क्या उसके बाद वो कोई बड़ी रणनीति अपनाते हुए नजर आ सकते हैं? यहाँ पर मार्गदर्शक मंडल की तरफ किया जा सकता है? मुझे नहीं लगता कि वो जाना चाहेंगे, क्योंकि अभी राजनीति में वो बहुत एक्टिव रहना चाहते हैं। और यही बात को देखते हुए समझते हुए शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे उस गुट ने उनको बोला है कि भाई आप हमारे साथ आइए, कहाँ आप अपमान कराने वहाँ पहुँच रहे हैं, कहाँ सर झुकाने वहाँ पर पहुँच रहे हैं, दिल्ली मत जाइए, आप जहाँ हैं वहीं रहिए, हम यहीं से आपको चुनाव लड़वाएंगे। और ऐसे में अब ये आप मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में जब ये जो कह सकते हैं कि अगर उनको टिकट नहीं मिला तो जब ये प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर हो सकता है कि जो नितिन गडकरी हैं कोई बड़ा फैसला करते हुए नजर आ जाए। हालांकि उन्होंने बारंबार इस बात को इनकार किया है कि वो किसी भी दल में नहीं जाएंगे बीजेपी के अलावा। लेकिन देखिए, राजनीति में कई ऐसे मौके आते हैं जब आप जो है बड़े फैसले करते हुए नजर आते हैं। और हमने देखा शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी से टीएमसी पहुंच जाते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि इसके अलावा हमने देखा सिद्धू भी ऐसा करते हैं। और भी जो कह सकते हैं कि बिहार के भी यशवंत सिन्हा, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही किया, कीर्ति आज़ाद ने ऐसा किया। तो ढेरों एग्जाम्पल ऐसे हैं जो बीजेपी से निकलकर दूसरे दलों में पहुंचे। तो इसमें कोई बहुत हैरानी की बात नहीं होगी कि दूसरे दलों की तरफ भी रुख करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आप दूसरे दलों को छोड़कर भी बीजेपी में आते हैं। तो ये कोई बहुत अलग तरह की बात नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा रहा है कि अगर नितिन गडकरी को छोड़ना भी पड़ा तो वो जिस तरह शिवसेना का रुख रहा है अभी तक के लिए, तो वो शायद शिवसेना का रुख कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ अभी कयासबाजी, इसमें ज़मीनी स्तर पर ज़रा सी भी सच्चाई नहीं है। लेकिन चूंकि देखिए, हर चीज़ में कोई ना कोई संभावना छुपी होती है, राजनीतिक माहौल चल रहा है। तो ऐसे में लोग यही कह रहे हैं कि अगर नितिन गडकरी को इतना बीजेपी मान देती है तो आखिर पहली लिस्ट में उनका नाम क्यों नहीं था। वाकई अब आने वाले समय में देखना होगा कि आखिरकार नितिन गडकरी का फैसला क्या कुछ होगा अगर वाकई में टिकट नहीं मिलता है। तो जानकारी दे दें कि देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के उस भाषण को सुनने के बाद साफ तौर पर कह दिया है कि आपकी खुद की पार्टी की बैंड बज चुकी है और आप फिर भी यहां पर इस तरह से ऑफर दे रहे हैं, ये हास्यास्पद है। और फिलहाल यहां पर देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस ने तमाम अटकलों पर अब विराम भी लगा दिया। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जब दूसरी लिस्ट जारी होगी तो क्या नितिन गडकरी का नाम उसमें शामिल होगा या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज़।